हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का टॉपिक आज के टाइम के अकॉर्डिंग एकदम रेलेवेंट है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बोर्डम समझने लगे हैं। वो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ या मैं बोर हो रही हूँ। और शायद हम पेरेंट्स भी बोर होने को थोड़ा बुरा मानते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये गिल्टी वाली फीलिंग आ जाती है कि मेरा बच्चा अकेला है, इसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, सोसाइटी में भी इसके एज ग्रुप का कोई दोस्त नहीं है, और हम उन्हें आगे से आगे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। और बच्चे भी अपने आप को एक के बाद एक एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व रखते हैं कि वो कुछ नया, कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए खुद को फ्री ही नहीं छोड़ते। जैसे किसी टॉय से खेल के या टीवी देख के फ्री हुए, फिर वो बोलते मम्मा अब मैं क्या करूँ, थोड़ा फ़ोन और ले लूँ, थोड़ी टीवी और देख लूँ, फिर मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। ऐसे में फिर से हम पेरेंट्स का रोल शुरू होता है। हम पेरेंट्स बच्चों के दोस्त भी हैं तो काउंसलर भी हैं, गाइड भी हैं, टीचर भी हैं, कोच भी हैं। अलग अलग टाइम पे हम ये अलग अलग रोल प्ले करते रहते हैं। तो बच्चों को बोर्डम के बारे में इंटरेस्टिंग तरीके से, लेकिन सिंपल शब्दों में किस तरह से बताया जाए कि उन्हें बोर होना बोरिंग ना लगे, ये हम देखेंगे। लेकिन पहले हम बोर होने के फायदे जान लेते हैं। काफ़ी सारे रिसर्च से ये प्रूव हो चुका है कि जब किसी के पास, सिर्फ बच्चों के पास नहीं, किसी के भी पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो उसके माइंड में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। उनका माइंड एक अलग डायरेक्शन में सोचने लगता है, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्री होता है। और बच्चों का माइंड तो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। हम बड़ों के मन में तो फिर भी काफ़ी कुछ चलता रहता है, और हम फ्री टाइम को भी कुछ प्रोडक्टिव करने के बजाय इधर उधर की बातें सोचने में निकाल देते हैं। तो हमें अपने विचारों का भी ध्यान रखना है। पर अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की। बच्चों का मन इतना क्रिएटिव होता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। बस उन्हें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, फिर वो खुद से नए नए आइडियाज़ निकालने लगेंगे। और कुछ नया सोचने की वजह से उनकी ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है, जो कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। प्लस वो डिफरेंट तरीके से सोचना सीखते हैं, और जब वो नए नए आइडियाज़ हमें बताते हैं और हम उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उनमें फील गुड फैक्टर क्रिएट होता है, उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, और वो अपने आप को और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल उनकी पूरी मेंटल हेल्थ को एक नया बूस्ट मिलता है। लेकिन ये सब सिखाना हमें ही है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बोर्डम। बट हमारे नन्हे किड्डोस को इस बारे में किस तरह बताया जाए कि वो इसे विलिंगली एक्सेप्ट करें। तो जब भी बच्चा आपके पास आए कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा होना चाहिए कि वाह आप बोर हो रहे हो। बोर होना तो इंटेलिजेंट बच्चों की निशानी होती है, वेरी गुड। फिर हम उनसे पूछ सकते हैं कि बोर होने से आपका मतलब क्या है, आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस टाइम को यूजफुल बना सकते हैं। उन्हें सोचने का मौका दें, उनकी सोच स्टार्ट करवाएं। आगे से आगे हम उन्हें ना बताएं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो। उन्हें इनकरेज करें और उनसे कहें कि देखना आपके माइंड में कोई ना कोई आइडिया ज़रूर आएगा। फिर वो कुछ छोटी मोटी चीज़ भी बताएं तो उसे वेलकम करें। और अगर बच्चा ना बता पाए तो हम थोड़ी थोड़ी उसकी हेल्प कर दें। जिस भी चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है या वो बड़ा होकर कुछ बनना चाहता है, तो उससे रिलेटेड कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि आपका तो साइंटिस्ट वाला ब्रेन है ना, तो क्यों ना एक बार आप अपने टॉयज़ एक्सप्लोर करो। हो सकता है आप उनसे कुछ नया बना लो। बच्चे कई बार 2-3 टॉयज़ मिलाकर एक नया टॉय बना लेते हैं। तो कुछ भी, बस हम उनका सोचने स्टार्ट कर पाएँ, उनको एनकरेज करें, उनसे कहें कि आप खुद सोचो, खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। दूसरा, हम उन्हें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सिखाएं कि रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालो, अपने बारे में सोचो, अपने नेचर के बारे में सोचो, अपने बिहेवियर के बारे में सोचो, जो कि शायद कहीं ना कहीं हम बड़ों को भी सीखने की ज़रूरत है। पर अगर हम बच्चों को अभी से ही सिखा देंगे तो उन्हें बड़े होकर शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे वो काफ़ी चीज़ों से सेफ भी रह पाएंगे। बच्चे किसी भी बात को बहुत जल्दी सीखते हैं, तो हम उन्हें सिंपली बताएं कि आप अपने आप से इस तरह से बात कर सकते हो कि मैं अभी क्या चाहता हूँ, मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, मैं अच्छे इंसान बनना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करूँगा, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी चाइल्ड। इस तरह से बच्चे अपने इनर वर्ल्ड के बारे में जानना शुरू करेंगे, जो कि उनकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा की स्टेप होगा। और बच्चे खुद की कंपनी को एंजॉय करेंगे। अदरवाइज उन्हें हमेशा कोई ना कोई और चाहिए होगा, टू हैव फन, टू बी इन्वॉल्व। तो बच्चे अगर इस तरह से खुद से बात करना सीख गए ना, तो इसके अनलिमिटेड फ़ायदे हैं। या आप एक और तरीका अपना सकते हैं कि जब भी बच्चा आपसे बोले कि मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, तो आप भी उसे बोले वाओ मैं भी बोर हो रही हूँ। इसका मतलब भी हो नथिंग टू डू, चलो लेट्स टॉक। तो आप बच्चे से बात कीजिए, तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि बच्चे कितनी समझदारी वाली बातें करते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि बोर होने का मतलब हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है।
कभी कभी हो सकता है बच्चा आपको मिस कर रहा हो, आप भी घर पे हैं, बच्चा भी घर पे है, फिर भी बच्चे हमें मिस करते हैं। उन्हें कभी कभी बस हमारा साथ चाहिए होता है, बस हम उनके साथ हों, उनके लिए हों, बिना किसी काम के। वरना होता यही है कि हम काम में बिजी होते हैं, बच्चे हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर हम उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। लेकिन बच्चों को भी हमसे बात करनी होती है, उन्हें भी हम पे प्यार आता है जैसे हमें उन पे आता है। तो अपने बच्चे के नेचर को समझते हुए उसे टाइम दे, थोड़ा ही टाइम दे लेकिन फ्री टाइम दे। अब हो सकता है बच्चे कभी कभी बिल्कुल ना सोच पाए कि उन्हें क्या करना है। ऐसे में हम उन्हें कुछ नया इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लाइक उन्हें वेदर देखना सिखाएं कि देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, कितनी प्यारी हवा चल रही है, या देखो क्लाउड से कैसे अलग अलग शेप्स बनती है। उन्हें प्लांट्स दिखाने ले जाएं, और उन्हें पता हो कि मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप इन सब के अलावा इस तरह के ऑप्शंस भी होते हैं। ये उनके लिए एकदम नया एक्सपीरियंस होगा जो कि उनके मूड को रिफ्रेश भी करेगा। तो हम बच्चों को शुरू से ही बताएं कि बोर होना इज नॉट अ बैड थिंग, जस्ट बी विद योर सेल्फ। नए नए गेम्स बनाओ, नए नए आइडियाज ढूंढो, इससे आपका ब्रेन और शार्प होगा और आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। और ये हम पेरेंट्स के लिए भी गिल्टी वाली बात बिल्कुल नहीं है, वरना हम भी थोड़ा ऐसा वैसा सोचने लगते हैं। तो हम बच्चों को हर चीज़ के बारे में नए तरीके से बताएं, छोड़े पुराने तरीके, अलग अलग फ्रेश तरीके ढूंढें, जिससे वो अपनी लाइफ में खुश रहना सीखेंगे बिना किसी रीज़न के। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।